अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे और हमारी जो एपिसोड्स हैं नई आने वाली उनके लिए इंतज़ार में भी रहते होंगे। तो हम आ गए हैं एक नई एपिसोड के साथ एक नई जगह पर और मौसम आज बड़ा खूबसूरत हुआ है और इस मौसम के साथ हम करेंगे बहुत से अच्छे लोगों से बहुत अच्छी बातें और इस मौसम का लुत्फ़ जिसे कहते हैं दुबाला वो किया जाएगा। लेकिन साथ में ये भी बताती चलूँ कि मौसम एक तरफ अच्छा है और दूसरी तरफ जो है वो सैलाब फ्लड सिचुएशन भी है और काफ़ी सारे लोग जो हैं हज़ारों की तादाद में वो इस सैलाब से बेघर भी हो चुके हैं और बड़ी मुश्किल हालात में ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं और फ़सलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्तान की हिफाजत फरमाए, सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप लोग भी दुआ किया करें। और इसी के साथ आपको बताऊं कि आज हम एक तालीमी इदारे में आए हैं। यहाँ पर हेल्थ साइंस से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो दी जा रही है, यानी कि जिसे कहते हैं पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स बनते हैं। उनकी तरफ चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे। तो आइए मेरे साथ और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी लड़कियाँ और ये कितनी प्यारी हैं आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका रुबाब। मलाइका, शुक्र है मैंने कहा कहेगी मलाइका अरोड़ा। नहीं ऐसी बात नहीं है, मलाइका। और आपका नाम? अक्सा रानी। अक्सा रानी। अक्सा रानी। अच्छा यार, ये अक्सा जो होती है ये अपने नाम के आगे रानी क्यों लगाती हैं जो अक्सा नाम की लड़कियाँ होती हैं? मेरा नाम तो मेरे बाबा ने रखा था। मैंने बहुत सारी ऐसे, इवन कि मेरी 2-3 दोस्तें हैं उनका नाम अक्सा है ना, तो उन्होंने आगे अक्सा रानी लिखा हुआ है। क्या वजह है? नहीं बस मेरे क्या है अक्सा ने रखा था। अक्सा का मतलब पता है? अक्सा मस्जिद का नाम है। जी अक्सा, ठीक है। और आप बताएं क्या हाल चाल है, लाइफ में क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, भाई ये ब्राइट ही चल रहा है हमारी लाइफ में फ़िलहाल। हमारी लाइफ ब्राइट हुई है, ब्राइट में आई। पढ़ के ब्राइट पढ़ के तो हम लोग जलील ही हो रहे हैं, लेकिन ये है कि ब्राइट हो रही है, साथ साथ फ्यूचर ब्राइट हो रहा है। इस टाइम जलालत है, जलालत है, ठीक है। और सुनाएं कि वेदर आजकल जो है वो अच्छा हुआ है, लेकिन साथ में थोड़ा सा कह रहे हैं कि सैलाब के अमकान हो सकते हैं। कहते हैं कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। हाँ, लेकिन कहाँ पे भी हमारी टांग जाती है। ठीक है, बारिश पसंद है? हाँ नॉर्मली, इतनी नहीं जितनी अब हो रही है। सियालकोट में जैसे हो रही है, कितना सैलाब है उधर, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा पानी और सैलाब आ गया है बहुत। आपको डर लगता है ज़्यादा पानी? जाहिर सी बात है यार। ठीक है। अच्छा, तो फिर तैरना सीखा है कि कभी खुदा ना खास्ता पानी में हो तो बच जाओ? पूल वगैरह में आता है वो, लेकिन सैलाब में गंदा पानी होता है, हम नहीं तैरेंगे वहाँ। ठीक है, ओके। अच्छा, जोक से हट के वैसे हमें दुआ भी करनी चाहिए कि जो लोग सैलाब मुतासरीन हैं वो लोग सेफ़ रहें और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है वो जिनके ऊपर गुजर रही है उनको पता होगा ना, उनके फर्नीचर्स वगैरह, घर वगैरह पानी के अंदर बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। हाँ ऐसे ही। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। ठीक है। आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। आपको लग रहा है शायद। देख रही हूँ तो मुझे तो लग रहा है। डिफरेंट कलर है ना, ब्राउन है मेरा ख्याल है या ग्रे है? सही होता है। इस पे गई हैं? अम्मी पे। ठीक है। आप क्या करती हैं? मैं एलएच भी कर रही हूँ फिलहाल तो। जी। क्या बनना है? पता है मुझे क्या बनते हैं, बताएं ना। नर्स। हम पागल बनेंगे और कुछ नहीं। माय गॉड, अच्छा ठीक है। तो यार अगर आप पागल हो गई तो फिर इलाज कौन करेगा? दैट्स द पॉइंट, है ना। वह हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अच्छा मलाइका, मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, फ्री टाइम में क्या करती हैं? हम फ्री टाइम में यही कि टिकटॉक्स बना ली। हाँ वो बना ली, या पढ़ाई भी इंटरेस्ट है तो यार इसमें ना LHV में काफ़ी इंटरेस्ट है, पढ़ने को भी दिल करता है। तो फ्री टाइम में कभी बुक खोल के बस देख लिया और फिर बंद करके साइड पे। ठीक है। तो गाने वगैरह का शौक़ है? नहीं, सुनने का। हाँ, अंधेरा करके बस सुनते हैं, लाइटनिंग सॉफ्ट सी लाइटनिंग। अंधेरा करके क्यों सुनती हो गाने? मतलब वो सॉफ्ट सी लाइटनिंग और रिदम में चली जाती हो, है ना? हाँ Feel करती हो वाइब करते हैं। यस। कैसे गाने, कैसा म्यूजिक पसंद है? तलविंदर, माय फेवरेट वन एंड ओनली तलविंदर। कोई गाना उसका आता है, कोई 1-2 लाइन?
नहीं नहीं आप मेरी देख के बेइज्जती कर रही नहीं यार, इतनी प्यारी लड़की की मैं क्यों बेइज्जती करूँगी। अच्छा कोई शेर सुना दो, शेर तो आता हो। हाँ शायर ये है। हाँ इस शायर पे डाल दो। दोस्त ने कह दिया अब तो सुनाना पड़ेगा। अच्छा एक सवाल कर लूँ आप लोगों से, एक फ़नी सा सवाल है, आपने ये बताना है कि वो क्या चीज़ है। पानी से डर लगता है ना, पानी वाले सवाल ही करूँगी। पानी जो है, पानी में क्या चीज़ ऐसी है जो गीली नहीं होती? अगर उसको पानी में भी डाल दें उस चीज़ को, फिर भी वो गीली नहीं होगी। पानी के अंदर जो चीज़ डाल दें वो गीली नहीं होगी। एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पानी में भी डाल दें मगर वो फिर भी गीली नहीं होगी। कौन सी ऐसी चीज़ है? नम, 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 नम। अगर हम लोग ये अपनी बॉडी की बात कर रही, अच्छा समझदार है लड़की। बॉडी में तो क्या? सोच रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जिसको हम पानी में डालें वो फिर भी गीली नहीं होगी, क्या है? मतलब ओवरऑल के हमारी बॉडी का हिस्सा है। कोई भी चीज़ हो सकती है, बॉडी भी हो सकती है, बॉडी से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है? Oh no! आपने कभी पानी में कुछ फेंका है? Yes. क्या? पानी में तो काफ़ी चीज़ें फेंक देते हैं, कोई खिलौना या कुछ भी जैसे खिलौने फेंकती हैं आप पानी में? कश्ती में फेंकी हुई हैं। कागज़ से बनाते हैं, हाँ, डूब जाती है? डूब जाती है। यार नहीं डूबती, कश्ती कहाँ डूबती है? हाँ कश्ती ना, कश्ती की बात कश्ती आंसर नहीं है। नहीं यार, आंसर तो नहीं है, वो नहीं। जाहिर है वो तो डूब कागज़ जाती वाली कश्ती डूब जाती है। हाँ डूब जाती है। जाती है। हाँ, वो कागज होगा तो यार वो डूब नहीं जाएगा। सवाल तो ये है कि वो डूबेगी नहीं। हाँ राइट। अच्छा ये सवाल था। ये सवाल है यार, मैं कब से बोल रही हूँ, इसने अब इसे पता चला। सवाल ये है वो क्या, चलो सवाल चेंज कर देते हैं, है ना? नहीं आ रहा जवाब। आपको मैं एक लाइन दे रही हूँ, उसको आप 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोल दें। आप कहें फाइट फ्लाइट फ्रीज, फाइट फ्लाइट फ्रीज। फाइट फ्लाइट फ्रीज, फाइट फ्लाइट फ्रीज, फ्लाइट फ्लाइट फ्रीज। ज़बरदस्त। अब आप कहें फाइट फ्लाइट फ्रीज, फाइट फ्लाइट फ्रीज, फाइट फ्लाइट फ्रीज। उर्दू में क्या बोलें? फाइट फ्लाइट फ्रीज, इसको उर्दू में क्या बोलें? फाइट में लड़ाई। अगला क्या था? फ्लाइट फ्राइज नहीं, फ्राइज नहीं, नहीं फाइट फ्लाइट और फ्राइज फ्रीज। फ्रीज इंग्लिश उर्दू में 3 लफ्ज़ बताओ ना। है ना, और फिर क्या है? फ्लाइट उड़ना, और फ्रीज मतलब जमना। हाँ लड़ना, उड़ना जमना, लड़ना उड़ना जमना, लड़ना उड़ना जमना, लड़ना उड़ना जमना। ठीक है यार, आपको शेर याद आया है या हम जाएं? नहीं जरूर। बाय बाय। ओके यार, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सेम हेयर। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, अब हमारे साथ हैं कुछ और लड़कियां, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अफ़ीरा आबिद। बड़ा प्यारा नाम है। अफ़ीरा का मतलब बताओ। मेहरबान। मेहरबान, काइंड, सॉफ्ट। जी आप हैं? जी मेहरबान हो? जी। क्या क्या मेहरबानियाँ की आज तक आपने? ये तो मेरे दोस्तों को पता होगी। ये तो नहीं कहते यार जाओ मेहरबानी करो, जाओ, ऐसे तो नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपका नाम? मिशाल सफुल्ला, शाल। आप क्या करती हैं? LHV। मिशाल, आप आंखों से बड़ी ब्राइट और इंटेलिजेंट लग रही हैं, मुझे ऐसा है? है भी सही, नहीं भी। अपनी तारीफ खुद तो नहीं कर सकते ना। करो ना, करनी चाहिए, यही तो हमारी गलती है, हम अपनी तारीफ खुद नहीं करते। ऐसे ही है ना, क्यों नहीं करते? फिर दूसरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना। और अपनी अच्छी बातें तो अपने आप को बतानी चाहिए, उससे हमें अपने बारे में पता चलता है और हम ये भी देखते हैं कि अगर हमें ये अच्छी चीज़ है तो वो क्यों है, और अगर कोई बुरी चीज़ है तो हम उसको ख़त्म करें। ठीक है, यस, होता है? सही है, जी ठीक कह रही हैं। थैंक यू। अच्छा, आप क्या करती हैं? LHV करते हैं। और आप? LHV। तो ये बताओ क्यों ये डिग्री चूज़ की है, इसके पीछे वजह क्या थी, आगे कहाँ तक जाना चाहती हो? इसकी पहली वजह तो ये है कि फ़ीमेल्स को फैसिलिटेट करने के लिए, कि अक्सर फीमेल्स डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, मेल डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, और जो गांव की होती हैं उनको तो पता ही नहीं है कि इस फील्ड का और इसके कॉम्प्लिकेशंस का, तो वो ज़्यादा ही डेथ की तरफ चली जाती हैं। इस वजह से उनको गाइड करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो ये इतनी खूबसूरत बात और इतना एहसास आपके अंदर कैसे आया? हमारी टीचर्स की मदद से।
उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया है इस प्रोफेशन के बारे में और हमें इस काबिल बनाया कि हम इसके बारे में बात कर सकें, गाइड कर सकें, दूसरों को कन्विंस कर सकें। गुड हो गया। आप कहाँ से हो? मुल्तान से। ठीक है। तो आपकी फैमिली में कोई LHV है या पहली लड़की होगी? नहीं, पहले लड़की हैं हम। बड़ी प्राउड वाली बात है। जी, फैमिली मेम्बर्स में सारे वो आर्मी में हैं या फिर पुलिस में, मेडिकल में फर्स्ट। आप बताएं, आप भी LHV बन रही हैं, आप क्यों बन रही हैं और किससे इंस्पायर हो या आपने ये फील्ड क्यों ली है, इसके पीछे क्या रीज़न? मेरी आंटी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सो डेट्स वाई उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये फील्ड चूज़ की है। फर्दर मैंने BSN करना था लेकिन वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ था क्योंकि एडमिशन क्लोज हो गए थे। सो सो रही थी आप तब? नहीं सो नहीं रही थी, लेकिन पहले चूज़ नहीं किया था ना कि क्या करना है। सिलेक्शन में टाइम लगा? जी, पहले LLB का भी था ना, इस वजह से। ये डिग्री में मज़ा आ रहा है? जी आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि आपने कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई हो, कभी ट्रीटमेंट वगैरह करवाने, कोई इस तरह का चांस मिला है? फ़िलहाल तो नहीं। वहाँ पे नर्सें बड़ी सख्त होती हैं, मैंने जी सुना ना। आप सुना तो यही सख्त वाली नर्स बनना है या अच्छी वाली? काइंड। ठीक है, काइंडनेस हमें फैलानी चाहिए, है ना। अच्छा, तो ये बताएं हॉबीज़ क्या हैं, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? रीडिंग, नॉवेल्स, शेर व शायरी, हिस्ट्री बुक्स। हिस्ट्री किस किस मुल्क की या किस किस कौम की, कहाँ की हिस्ट्री पढ़ी है? यही सब कॉन्टिनेंट की पढ़ी है और उसके अलावा यूरोप वगैरह की और फ्रांस की, भाई उसके कौन से बादशाह थे और क्या थे। कोई अच्छी बात शेयर कर सको, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ किताबों में पढ़ा हो, कुछ अच्छा बता सकती? यही कि जितनी भी जंगें हुई हैं पुराने ज़माने में तो हमें उससे सीखना चाहिए, ना कि उनसे ये करना चाहिए कि भाई हमने ये जीती क्यों नहीं, और उनकी जो भी गलतियां थी उनको सुधारना चाहिए, ना कि उसी को लेके बैठ रहना चाहिए। आप कह रही हो कि अगर आप जंग में हार भी गए हैं तो फिर भी आपको उदास नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं ढूंढनी चाहिए कि उन्होंने कौन सी कमी छोड़ दी थी जिस वजह से वो जंग हुई। वेरी नाइस। शेर आता है कोई? मुल्क के लिए आता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। आप कुछ सुनाओगी थोड़ा सा? सवाल करूँ ये बताओ, वो क्या चीज़ है जिसे पानी में भी डालो मगर वो फिर भी गीली नहीं होती? फिर भी गीली नहीं होती? बोट। कश्ती। एंड में देखेंगे आपका जवाब सही है या नहीं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। व्यूअर्स लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यकीनन आप लोगों ने जब हम ब्रेक पे गए थे तो ज़रूर चाय का कप बना लिया होगा। तो अगर आप अब अपनी शाम की चाय इंजॉय करें हैं तो साथ साथ बच्चों की बातें भी इंजॉय करें। इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा बलोच। लाइबा बलोच। लाइबा। आपका? फरवा बतूल। ये मास्क जो है सिर्फ होंठों के लिए लगाया? इसको प्लीज़ नीचे कर दो अगर चाहो। अच्छा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी स्माइल तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। सब यही कहते हैं। मैं आज यही कह रही हूँ। तो इस हंसी के पीछे क्या वजह है? इस हंसी के पीछे बहुत सारी वजह है। जैसा कि टेंशन नहीं रहती, डिप्रेस नहीं होती, कुछ अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस से इस तरह खड़े हो जाओ, सब कुछ आता है। प्लीज़ मुझे भी ये टिप्स दे दो। अच्छा, मैं जब डिप्रेस होती हूँ ना तो मेरी शक्ल पे लिखा होता है प्रॉपर, कोई भी पढ़ लेगा आते जाते आप परेशान हैं। हालांकि मुझे लग रहा होता है लेकिन मेरे एक्सप्रेशंस हो जाते हैं वैसे। कैसे उसको मैं निकालूँ अपने अंदर से, मुझे बताओ। ओ बस एक ट्रिक होती है, हंस दिया करें, आगे वाला कंफ्यूज हो जाएगा। ये गुड, नाइस, ठीक है। और आपका क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल। मुझे लग रहा है आज खाना वाना नहीं खाया। नहीं खाया है मैंने। क्या खाया है? मैंने अंडा रोटी खाई थी। रोटी खाई थी, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अंडे में क्या ग़िज़ाइयत होती है? प्रोटीन होती हैं। और प्रोटीन उसकी एग वाइट में होता है या येलो में होता है? येलो ज़्यादा अच्छा। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं LHV। इतनी प्यारी सी नर्स मिलेगी हमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बता देना कि इस हॉस्पिटल में मैं फिर खुदा ना खास्ता बीमार हुई तो वहीं आऊँगी। ठीक है। तो आप नहीं मेरा इलाज करें। ओके ठीक है। अच्छा, पहले तो यार ये कहो ना कि अल्लाह करे आप बीमारी ना हो। नहीं ना वो वाले नहीं है ना, हम वो
हमारे गायनी की फील्ड है ना, अच्छे वाला, खुशखबरी वाला। खुशखबरी वाला। नाइस, ठीक है। तो आपने अपना क्लिनिक बनाना है, जॉब करनी है, फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रही हो, कहाँ तक जाना है? दरअसल पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप मतलब कि है, इतनी सैलरीज वगैरह नहीं देते और मतलब इतना सही नहीं समझा जाता, इसलिए आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से पढ़ के, हमारे मुल्क से पढ़ के, हमारे टीचरों से पढ़ के बाहर जाके खिदमत करो। यहाँ पे इज़्ज़त नहीं मिलती। यहाँ पे क्या समझते, कोई नर्सिंग की इज़्ज़त ही नहीं है। सही बात है, लोग यहाँ पे हर शोबे को वो करते हैं ना, स्पेसिफाई कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं अच्छी। वो ये नहीं देखते कि हर शोबे की अपनी एक अहमियत होती है ना? वाले यही देखते हैं, तभी वो तरक्की इतनी करते देखो, हैं। अगर नर्सेज नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल खाली डॉक्टर्स होंगे, तो फिर कैसे कोई ट्रीटमेंट चलेगा? आजकल तो मतलब कि इस तरह है ना, डॉक्टर्स को सही तरह बीपी भी चेक करना नहीं आ रहा होता। अगर नर्सिस ना होती तो उनका कैरियर तो वैसे डूब जाना था। उसको बीपी चेक करना नहीं आता, सुन लें। सही से नहीं आता। नहीं, ये तो बात ठीक है, नर्सेज ही करती हैं। हेल्थ में बहुत बड़ा किरदार है, हेल्थ डिपार्टमेंट में पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ख्याल से। आप भी LHV? जी अच्छा, आपने भी बाहर जाना है? जी, साथ ही। कौन से मुल्क जाओगे? वो तो देखेंगे ना, जहाँ पे मुझे भी साथ ले जाना तो। Oh no! ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जैसे बगैर किसी पे या उसके ना मैं जाती रही हूँ क्लिनिकल के लिए, और मैं उनकी हेल्प वगैरह करती रही हूँ, और भी जो भी ज़रूरतमंद हो तो उसकी भी हेल्प के लिए मैं आगे ही रहती हूँ। ठीक है, गुड। और मतलब फ़न के लिए क्या करती बास्केटबॉल। हैं? बास्केटबॉल खेलती हैं, किसके साथ और कहाँ पे? अब तो नहीं खेलती, पहले खेलती थी। अब मतलब कि कुछ इश्यूज़ हैं मेरे ना, मतलब घुटनों का प्रॉब्लम है, इस वजह से नी प्रॉब्लम है, इस वजह से अब नहीं खेलती। नज़र लगा दी? नज़र लगा दिया ऐसी। अच्छा चलें, कोई गाना आता है? नहीं नहीं, बहुत बेसुरी आवाज़ है। किसने कह दिया, किसने कह दिया? वो कहाँ गई लड़की जो कह रही थी ना भी आता हो तो कॉन्फिडेंट रहें, उसको बाहर लाओ ना। कॉन्फिडेंस उसको बाहर लाओ यार, मुझे गाना सुनाओ। मैं गाना सुनना चाहती हूँ, शेर सुनाओगी? वो जिसकी याद में मैंने ये सारा जहां छोड़ दिया, बनाकर उसने मुझे दास्तान छोड़ दिया। मिलना इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था, वो इतना दूर हो गया जितना करीब था। फासले बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, हम इसलिए हर शख्स से कम ही मिलते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया। आप क्या सुनाएंगी? लग रहा था यही जवाब होगा, इसलिए मैंने आपके लिए सवाल सोच लिया। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो पानी में डाल भी दें तो गीली रहती है? गीली रहती है। ओह, वो क्या चीज़ है? मैं सवाल पे क्यों हो जाती हूँ, आई डोंट नो क्यों। कंफ्यूज हो गई, हमें होना चाहिए। कंफ्यूज हो गई, इतनी प्यारी लड़की है, मैं कह रही हूँ यार मैं गलत ही ना बोल दूँ कुछ, है ना? अच्छा यार, वो क्या चीज़ है इसको हम पानी में भी डालें मगर वो गीली नहीं होगी? बाल बाल अरे यार, बाल गीले नहीं होते पानी में। के कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्म। ये बताओ, पानी में बाल गीले नहाती हो जब तो पानी डालती हो, गीले नहीं होते? तो फॉर्म हो सकती है, फॉर्म तो ऊपर ही रहती है ना, वो अंदर डिपी नहीं होती तो गीली नहीं होती। कभी ट्राई करना चाहिए। फॉर्म नहीं, वो वाली फॉर्म नहीं, दूसरी वाइट वाली जो होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आते हैं उसके ऊपर लगी, हाँ, जो मतलब हाँ जी, वो वाली ऊपर पानी के रहती है, वो डिपी नहीं होती। और गीली नहीं होती? नहीं होती। गीली तो होगी, वो नीचे वाली साइड होगी, ऊपर वाली तो फिर सूखी होगी। ये वाली चीज़ बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। लकड़ी तो गीली होगी ऑफ कोर्स, वो तो और क्या, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप दोनों से बात करके बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। अब हम व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, मुझे अभी एक बात पता चली है कि आप जब कदम रखें तो वो संभाल के रखना चाहिए, छोटा छोटा स्टेप लेना चाहिए। जब आप छोटा छोटा स्टेप लेते हैं तो आप आगे पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये बात ठीक है। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है दो प्यारी सी लड़कियों ने। हम इनके पास चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम क्या है? नेहा इम्तियाज़। नेहा इम्तियाज़। नेहा। और आपका? सिद्रा अल्ताफ़। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ, LHV की स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर की। कितने ईयर का कोर्स? 2 इयर्स का डिप्लोमा है। तो काफ़ी छोटी सी डिग्री नहीं है? सही है, टाइम गुजारने के लिए तो इतना ही काफ़ी है। गुजारने के लिए कर रही हैं? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, मतलब डिप्लोमा 2 इयर्स, डिप्लोमा मोस्टली होते 2 इयर्स के हैं। आप क्या कर रही हैं? LHV में। आपका भी 2 ईयर का? जी। आगे क्या करना है इसके बाद? कुछ भी नहीं। से देख रही हो, उससे पूछ के बताओ। शादी करनी है?
नाइस। किसे करनी है? किसी से लड़के से ही करेंगे। कैसे? मर्द से नहीं करोगे? नहीं लड़के तो मर्द बनते हैं। ठीक है, अच्छे लड़के से करोगी। क्या क्वालिटीज़ होती हैं अच्छे लड़के की? मतलब केयर करने वाला हो, मतलब हमारी बात माने, ऐश करवाए, खाए पिए। ऐश करवाए, बात माने, केयर करे, ऐश करवाए। ऐश कैसे करवाए? घुमाए फिराए, खिलाए पिलाए? तो मिल गया ऐसा कोई, या ढूंढ रही हो, या घर वालों को जिम्मे लगाया हुआ है? घर वालों के जिम्मे। आइए, आपने मुझे ये वाली खूबियाँ चाहिए। हाँ, उनको पता है। उनको मेरी आदत का पता है सबको। घूमना फिरना पसंद है? इतना नहीं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा। और का क्यों खर्चा करवाना? शादी क्यों करेगा फिर? मुझे अच्छा लगा सुन के, कुछ डिफरेंट। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने क्या करना है? इंशाल्लाह देखो, अभी तो इस पे बाद ट्रेनिंग शायद स्टार्ट करें, उसके बाद ड्रीम तो बाहर जाने का, बाकी देखो। बाहर जाना है, काम जॉब वगैरह? हाँ इंशाल्लाह। किस कंट्री में जाना चाहती हो? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन तो बहुत हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो कहते हैं ना वो क्या, वो एक डायलॉग है ना, वो रज़ाई देख के पाँव फैलाने चाहिए कम। हाँ, चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल तो सऊदीया तक, बाबा भी वहीं हैं, तो इंशाल्लाह वहीं तक। उससे अच्छा तो मुल्क ही कोई नहीं है ना, मतलब अल्लाह ताला की इच्छाओं में आप रहेंगी। तो इन्होंने जैसे बताया शादी करने का शौक़ है, तो शादी तो सबने कभी ना करनी है कभी ना कभी। तो उन्होंने तो अपने शौहर की खूबियाँ बता दी हैं, होने वाले शौहर की। कोई अगर देख रहा है तो कह दूँ कि, मतलब चलो नहीं कहती। तो भी नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह करे आपको ऐसा इंसान मिल जाए, तो आप कोई मिल जाए। देख भी रहो। अच्छा चलें, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आप क्या खूबियाँ देख रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक इनकी भी ठीक है, रिस्पेक्ट करने वाला हो, सबसे मेन बात। उस पैसे का भी क्या फ़ायदा जब वो रिस्पेक्ट भी ना करे, ये तो फिर ठीक है। और लविंग भी हो, थोड़ा सा केयरिंग भी हो। हाँ, हर बात माने बस। जी हजूर, बात माने। क्या नाम है आपका? नेहा। जी नेहा, जो आप कह रही हैं ठीक है। बस नेहा, तुम कह रही हो दिन है तो दिन है, नेहा तुम कह रही हो रात है तो रात है, चाहे दिनों। अच्छा, तो आप लड़का बीवी बनेंगी या नहीं? नहीं, लेकिन जब उसकी कोई गलती होगी तो ठीक है। कुकिंग आती है किसी को? होती है। क्या आता है बनाना? बना लेती हूँ मोस्टली चीज़ें, काफ़ी हद तक। अच्छा बना ले? बिरयानी, कौरमा और भी बहुत सी चीज़ें, खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ। यार गूंदना नहीं आता बस। आटा गूंदना मुश्किल नहीं है। अच्छा, बिरयानी आप इंटरेस्ट नहीं लिया ना। बिरयानी कैसे बनाती हैं? जैसे बनती है। कैसे बनती है? मतलब सारे मसाला जात, और फिर वो चिकन को फ्राई कर, पहले प्याज को फ्राई करते हैं बंदा, उससे ब्राउन थोड़े से हो जाते हैं, ब्राउनिश। फिर उसके बाद बाकी सारे मसाला जात डालते हैं, उसके बाद चिकन डाले, थोड़ा सा वो हो जाता है स्टीम। उसके बाद फिर वो पानी डाल के थोड़ा सा बॉयल दे के फिर उसमें चावल डाल दो और दम दे दो, बस। सच में मुंह में पानी आ गया है, क्यों पूछ लिया मैंने बिरयानी का। अच्छा जी, अब मुझे आप बताएं कि कुछ आता है, शेर, गाना, एनीथिंग? वो तो इससे बहुत आते हैं। शेर मौसम के हिसाब से तो यही शेर है, आज मौसम शाकिर चस दे दिला दे यार को मिला। सही से सुनाओ ना, उसमें आके फॉर्म में। हाँ, तो बड़ा मज़े का है ना, सही से सुनाओ। उसे देख के बोल रही थी, बेचारे हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको सुनाओ। मौसम के हिसाब से, मतलब आज मौसम शाकिर चस दे दिला दे यार को मिलना वा, जैसे है। अच्छा मौसम है, दिल कर रहा है कि अपने दोस्त को मिलाऊं। ठीक है जी, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हम चलते हैं मज़ीद लड़कियों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकीला जावेद। अकीला, बड़ा प्यारा नाम है और आप बड़ी प्यारी सी हैं। तो आपके डिम्पल पे पड़ता है स्माइल, है ना? हाँ जी। डिम्पल क्वीन है आप। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से हैं, तो क्या करती हैं आप? मैं इधर LHV कर रही हूँ और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही हूँ। हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी डॉक्टर्स के अंडर है ना? जी। तो क्यों आई हो इस फील्ड में, क्या वजह थी? मुझे शौक़ था और फैमिली में मेरी पप्पो भी हैं, वो भी नर्स हैं, तो इस वजह से फिर
मेडिकल फील्ड। गुड। और आपका नाम क्या है? उज़मा शकूर। उज़मा शकूर। उस्मा, मेरे थोड़े से कान खराब हैं, थोड़ा सा ऊंचा। उस्मा कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठाक हो? लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी, बुरी, नॉर्मल, बस ऐसे ही? बहुत अच्छी। क्या पढ़ रही हो? मैं LHV कर रही हूँ नर्सिंग में। कैसे हो? मुल्तान से? मुल्तान से। तो नर्सिंग कैसी फील्ड है? आपने नर्सिंग को कैसा पाया? बहुत अच्छा, अच्छी फील्ड है, बढ़िया। ठीक है, और आप क्या कहना चाहेंगी अपने शोबे से? बस गर्ल्स के लिए अच्छी फील्ड है ये, इसमें अर्निंग भी हो जाती है और एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, रिस्पेक्ट भी मिलती है आगे। ठीक है, जब लोग इलाज करवा के जाते हैं, जिस नर्स के साथ टाइम उन्होंने स्पेंड किया होता है, बड़ी दुआएं दे के जाते हैं। हाँ जी, दुआ दे के जाते हैं जी, बिल्कुल। और वैसे भी ज़िंदगी में मेरा ख्याल है आपको दुआएं ही लेनी चाहिए, है ना, कि सबसे अच्छी चीज़ ही वो होती है, बजाय इसके कि जब आप जाएं तो लोग कहें अल्लाह का शुक्र है, गया या गई जान छूटी, है ना? ऐसे ही है। एक सवाल कर लूँ आसान सा, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको हम पानी में भी डालें मगर वो फिर भी गीली नहीं होती? Oh no! पानी से तो हर चीज़ ही गिली हो जाती है। हर चीज़। जैसे आप कहती होंगी ना, चोट लगी हुई है, मरीज़ को पट्टी बांधी हुई है, जैसे होता है ना कि मरीज़ को कहते हैं पानी से बच के रहना है, वो हाथ नहीं डालना पानी में, है ना? तो इस तरह से एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों से जुड़ी हुई है और उसको हम पानी में डाल भी दें उसका कोई ख़तरा नहीं है, वो गीली नहीं होगी। मुझे तो नहीं आता। पानी में कभी कुछ फेंका है? पानी में कभी ऐसी साइड पे गए नहीं। समुद्र पे नहीं गई कभी? नहीं, कभी नहीं। जाओ प्लीज़, मज़ा आएगा। जी जाऊंगी, अब LHV से फ्री हो जाऊँ उसके बाद जाऊंगी। आप गई हैं? नहीं। नहीं गई? अच्छा, समंदर भी कभी, नदी किनारे, दरिया? यहाँ पे जाते हैं। दरिया पे गई? कौन से दरिया पे गई हो? दरियाए चनाब। चनाब पे गई हो? गुड है। तो दरियाए चनाब पे कभी खड़े हो के दरिया में देखा है? क्या नज़र आता है? पानी, अपना अक्स नज़र आता है। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो गीली नहीं होती? कुछ शायद अक्स ही गीला नहीं होता, गीली हो जाती हैं। परछाई आपकी गीली नहीं होती है ना, और ना ही वो पीछे छोड़ती है। ठीक है, तो कोई शेर वगैरह आता है? नहीं, अभी याद नहीं है। नहीं है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में 2 बहनें हैं, 4 भाई। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, शादी करनी है अभी? मैं मैरिड हूँ। मैरिड हैं, माशाल्लाह, मुबारक हो। तो सोलमेट है वो जिनसे आपकी शादी हुई है, अंडरस्टैंडिंग है आपकी? हाँ जी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कितना अर्सा हो गया शादी? 5 साल। छोटी सी उम्र में शादी कर ली आपने? हाँ जी, कर ली थी। कर ली थी। यार खुश हो के बताओ ना, खुश हो शादी से? अब तो खुश हूँ, उस टाइम तो नहीं थी। उस टाइम तो पढ़ना चाहती थी, फिर शादी हो गई, फिर उसके बाद मैंने कहा अब भी पढ़ना है, तो शादी के बाद फिर पढ़ाई शुरू कर दी। बड़ी ज़बरदस्त सोच है, मतलब आप अपने लिए करना चाहती हैं लाइफ में कुछ, है ना? बनना चाहती हूँ। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में? हाँ जी, करते हैं सपोर्ट। और तो मुझे ये बताएं, जॉब करने देंगे? जी इंशाल्लाह करने देंगे, लेकिन ज़्यादा तो यही इरादा है कि अपना सेटअप बनाएंगे, जैसे ट्रेनिंग हो जाएगी ना, अच्छा एक्सपीरियंस उसके बाद। गुड। तो और आप बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं फ्री टाइम में बस घर होती हैं, घर के अम्मी के साथ काम करवाते हैं, पढ़ती हैं बस। कौन कौन से काम करती हो घर के? कुकिंग। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा काम जो आपको शदीद नफ़रत हो, मैंने ये नहीं करना? बर्तन धोना। क्यों बुरा लगता है बर्तन धोना? आपको कौन सा काम घर का बुरा लगता है? बस जब मैं काम करने लगती हूँ तो सारे काम कर देती हूँ, फिर जब नहीं करती तो फिर नहीं करती। अच्छा, ये चीज़, यानी जब करना है तो सारे करने हैं और जब मूड नहीं है तो नहीं, है ना? फिर नहीं। तो फिर घर वाले समझते हैं बात को कि चलो आज इसको नहीं छेड़ते, इसे आराम करने देते हैं? हाँ, समझ जाते हैं कि आज मुझे मूड अच्छा नहीं है। बेटा भी है मेरा, तो उसको भी टाइम देना होता है, इसलिए फिर। हाँ। तो कितने साल का है वो? 4 साल। 4 साल का बेटा है, तो उसको छोड़ के आप यहाँ आती हैं और मतलब बड़ी बाहिम्मत हो यार। वो रह जाता है, मेरी अम्मी के पास रह जाता है। अपनी नानी के पास? हाँ, रह जाता है। एक लाइन तो उसको तेज तेज बोल लोगे 3 दफ़ा? फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। फाइल, फ्लाइट, फीस। फाइल, फ्लाइट, फीस। फाइट, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। फाइल, फ्लाइट, फीस। तेज
तेज बोलो ना। आप करेंगी? दोबारा बताएं। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। फ्लाइट, फाइट मारना, फ्लाइट एंड फ्रीज। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, फ्लाइट, फ्राई, फ्रीज नहीं यार। चलिए, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लड़कियां, हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़िया। सफ़िया, कैसी हैं आप? आपसे जब भी मिलती हूँ बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताएं, आपका नाम क्या है? मारिया। मारिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मारिया, आपकी हाइट बड़ी ज़बरदस्त है यार। अल्हम्दुलिल्लाह। हाइट है ना? यस, ये भी किसी किसी की होती है। कितनी हाइट है आप? 5 फीट और 7 इंच। 7। अपने से छोटे लड़के देखे हैं कभी? बहुत। उनको देख के ये तो नहीं कहती यार बकरियाँ लगती हैं। फुटबॉल्स। अच्छा, हम फ़न के लिए करें, किसी का मजाक उड़ाना इसमें बिल्कुल मकसद नहीं था। ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं LHV की स्टूडेंट हूँ। लास्ट फाइनल ईयर है हमारा। बस उसमें हमारे टेस्ट चल रहे हैं और उसके अलावा घर में खाना वाना, रेस्ट, घर के काम। तो ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं भी LHV कर रही हूँ और हमारा भी लास्ट ईयर है और हम क्लास फेलोज़ हैं। क्लास फेलोज़ हैं, दोस्त भी हैं? जी, फ्रेंड्स भी हैं। कितना जानते हैं एक दूसरे को? जी, एक दूसरे को आप कितना जानते हो? अच्छा जानते हैं। अच्छा जानते हैं। आप इनकी मुझे एक अच्छी और एक बुरी बात इस सेंस में कि बुरी नहीं, आप इनकी कोई आदत जिससे जो आपको पसंद ना हो वो चेंज करना चाहते हैं। अच्छी बात तो ये है कि ये हमारे साथ बहुत अच्छी है और हमने कभी बुराई तो वैसे देखी नहीं है। हाँ, ये गुस्सा कभी कभी कर जाती है ज़्यादा और इसके गुस्से से हमें डर लगता है। गुस्सा करती है? हाँ, पहले नहीं करती, पर मैं बहुत ज़्यादा लीनियट होकर चलती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त बाहर हो जाती है फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती हूँ। ठीक है। और इनकी भी मुझे एक अच्छी और आदत आपको नहीं? ज़्यादा नहीं, अच्छी घुल मिल जाती हैं सबके साथ और बस ज़्यादा जल्दी सबसे घुल मिल जाती हैं। बुरी भी यही है और अच्छी भी ये बुरी। ठीक है, यानी ज़्यादा भी बंदे को एक्सट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, बड़ा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये बताएं कि अभी जैसे सिचुएशन चल रही है करंट पाकिस्तान में भी, हमारे पूरे साउथ पंजाब में भी फ्लड की सिचुएशन है और काफ़ी लोग उससे अफेक्टेड हो रहे हैं और हर कोई जो है उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी डालना चाहिए। आप लोगों का तो शोबा बड़ा प्यारा है इस हवाले से। तो अगर खुदा न खास्ता मुल्तान में या मुल्तान के गिरदोनवा में जिस तरह से अगर फ्लड आ जाता है तो आप लोग तैयार हैं? अगर आपको वॉलंटियर बुलाया जाए खिदमत के लिए, कितने तैयार हैं? क्या जज्बा है आपका? बिल्कुल हम रेडी हैं और अगर हमें बुलाया जाता है तो इंसानियत की खिदमत के लिए हमें ट्रेन किया जा रहा है। एक तो मेडिकली भी और उसके अलावा हमें उनके वैसे भी सोशल इनकम्स के हवाले से भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि उनके हालात आप सबके सामने हैं। हमें चाहिए कि हम आपस में मिलजुल के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके भी उनकी हेल्प करें। डोनेशंस करनी चाहिए। तो बल्कि मैं तो इस हक़ में हूँ सबको यही मोटिवेट करें कि जितना ज़्यादा हो सके, बल्कि अपनी पॉकेट मनी में से कि आप उनकी हेल्प करें। अच्छी बात है। आप बताएं कि आप तैयार? क्या अच्छी बात है। और ये बताएं कि फ्री टाइम में क्या करती हैं? कोई शेर व शायरी आती है, गाना आता है, कुछ आता है? शेर शायरी पहले आती थी, अब तो बिल्कुल भी ऐसे है कि एक आधा शेर कुछ भी याद। चलिए सोचें, आपको आता है? नहीं, हम शेर व शायरी में नहीं है। नहीं हो, चलो गाने में हो। सवाल कर लूँ एक? कर लें। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको हम पानी में भी डालें मगर वो फिर भी गीली नहीं होती? पानी में भी डालें गीली नहीं होती। क्या हो सकता है? नहीं होती। कभी रेत का ढेर लगा उसमें पानी डाल के देखना। लेकिन वो पी जाती है। गीली तो होती है ना, बाद में पीती है, एब्जॉर्ब बाद में। इंसानों से रिलेटेड है वो चीज़। अच्छा, हिंट दे देती हूँ। इंसानों से रिलेटेड है वो चीज़, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है। फूड में है या थिंग में है? इंसानों से रिलेटेड है, इंसानी जिस्म, बॉडी, हाइट 5'7". नेल्स। क्या हो गया यार? मतलब नाखून, नेल्स क्यों गीले नहीं होंगे? होते तो हैं, हाथ धोती हैं, नाखून गीले नहीं होते? ड्राई रहते, मेरे तो हो जाते। नहीं, पानी तो उससे बह जाता है ना। गीला तो नहीं रहता ना, जैसे हमारी बॉडी स्किन मतलब थोड़ी देर के लिए मॉइस्ट रहती है, लेकिन हमारे नाखून तो नहीं होते।
चलो लॉजिक मान लेती हूँ तुम्हारा, ठीक है। LHV है, साइंस पढ़ी है, इसको ज़्यादा पता मान लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कोई मैसेज देना चाहेंगी किसी के लिए? पैगाम यही है हमारी न्यू जनरेशन के लिए, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और अपने कॉलेज के लिए मेहनत करें। और ये कि अच्छा कॉलेज है, सबको चाहिए कि एडमिशन लें यहाँ आके और अपना मुस्तकबिल को संवारें। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। वेयर से हम वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ होंगे कुछ और लोग। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमारे साथ हैं मज़ीद लड़कियां और हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाजरा मुनीर। हाजरा, और आपका? मिसबा सादिक। मिसबा सादिक। मिसबा, क्या हाल चाल है दोनों का? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मुझे ये बताओ, ये खूबसूरती मास्क के पीछे क्यों छुपाई हुई है दोनों में? शर्म आ रही है या वैसे ही? नहीं वैसे ही। वैसे ही। अच्छा, लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। क्या चल रहा है फ़िलहाल? तो स्टडी चल रही है। स्टडी कब से अच्छी हो गई? वैसे लाइफ सही हुआ है स्टडी के अलावा। क्या पढ़ रही हो? LHV। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या? LHV की फुल फॉर्म क्या होती है? एब्रीवेशन LH, ये बता रही है चीटिंग। एब्रीवेशन लेडी हेल्थ विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर, ठीक है। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में भी यही कहते हैं? नहीं। कितने साल की डिग्री है आपकी? 2 साल। जी। तो 2 साल में LHV बन जाओगी? जी। ओ, ये तो मतलब शॉर्ट सा ही कोर्स है ना? क्यों चूज़ किया आपने ये फील्ड? इसके पीछे वजह क्या है? आगे क्या करना चाहती हो फ्यूचर में? मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी मम्मा ने। जी। अच्छा, तो आप ये बताएं कि प्रैक्टिकल काम कितना करते हैं यहाँ पे? सिर्फ किताबें पढ़ते हो या प्रैक्टिकल भी करते हो? सर प्रैक्टिकल भी होते हैं, लैब वगैरह में लिया जाता है, उधर भी जाके सिखाते हैं हमें। बेसिक चीज़ें क्या सिखाते हैं? बेसिक यही जो हमारी फील्ड है वही सिखाते हैं हमें ज़्यादा। मुझे नहीं पता ना, बताओ ना मुझे, क्या क्या सिखाते हैं? क्या क्या आता है आपको? हमें जो हमारी फील्ड है अब बताएं, ही है ना। क्या आता है, क्या सिखाते हैं आप? पीपल्स और बाकी सारी चीज़ें सिखाते हैं। अच्छा, ये पता है आपको कि ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल रेट कितना होता है ह्यूमन बॉडी का? 120 ओवर 80। 120 हाई और 80 80/80। अगर ऊपर शूट चला जाए तो क्या होता है? बीपी क्या हो जाता है? BP हाई हो जाता है। जी। ठीक है। आपका बीपी कब हाई होता है? BP गुस्से में जब कोई हमारा काम पूरा ना करे या कोई बात ना माने तो बीपी हाई हो BP हाई हो जाता है। कैसे कंट्रोल करते हैं? उसके लिए क्या टिप्स होती हैं? अगर आप कोई पेशेंट आए वो हर चीज़ तोड़ के होता नहीं होता तो ये पेशेंट का क्या बीपी लो करेगी? नहीं, जब बीपी हाई हो मेडिसिन होती है उसकी। जी। ये जो बीपी हाई होता है उसने ही लो करना होता है ना। ये भी बात है वैसे। तो ये बताओ कि जैसे वो एक टोटके होते हैं ना कि नमक पानी पी लो, चीनी पानी पी लो, वो सही है गलत है? ऐसा तो नहीं होता। नहीं, BP लो में होता है। नमक मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। हो जाता है तकरीबन। कैल्शियम वगैरह होती है, चीनी वगैरह, ये क्या होता है? चीनी वाला नमक पानी। होता है। हाँ, नमक BP होता है। लो होना सही है। मान गए एक बात? जी, नमक होता है। हाँ जी। ठीक है। ये बताएं कि आप की हॉबीज़ क्या हैं? आप जब फ्री होती हैं तो तब क्या करती हैं? मोबाइल फ़ोन यूज़ बस। रील्स वगैरह देख? जी। क्या कंटेंट फेवरेट है आपका? क्या चीज़ देखना प्रेफर करती हो? टिकटॉक पे फ़नी वीडियोस बस। ठीक है। कोई जोक आता है आपको? कोई फनी बात, कोई मीम बता दो कोई, उस पे हंसी आई हो आपको बड़ी। Oh no! रुको ज़रा सब्र करो। ठीक है, इसने दोनों काम कर दिए। इसने मुझे भी कह दिया रुको ज़रा सब्र करो और मीम भी सुना दी। वाह यार, कमाल हो गया। ठीक है, तो जब सोती नहीं है तो क्या करती हैं? मोबाइल यूज़ करती हैं? मोबाइल यूज़, उसी का वेट करना, उसी से लड़ना। डन। ठीक है, तो खाने में क्या पसंद है? चावल। चावल? फास्ट फूड ही पसंद है, इसलिए तो मोटी हो गई। मोटी कहती है उसको लेके जाती हूँ इसीलिए। चलो, वो नज़र तो आ रहा है ना, लोग कहेंगे खाती पीती लड़की है। खाते जिनको लगता नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा ही है। ऐसे होता है, सही कह रही हैं। जो कम खाते हैं उन बेचारों को ज़्यादा लग जाती है। ऐसा ही है। आपके साथ भी है? मेरे साथ भी है। नहीं, मेरे साथ ये है कि जब मैं खा के कोई एक्टिविटी नहीं करती ना फिर लग जाता है।
अगर चलते फिरते रहो तो आपकी कैलोरीज वो हो जाती हैं ना फिर। ऐसा ही मतलब खाएं लेकिन उसके साथ एक उसमें हद में रह के खाएं ना। लोग खा के सो जाते हैं, मसला ये है। कोई सोते तो हम एक्टिविटी भी हैं, हमें कोई भी लगता ही एक्टिविटी नहीं करते ना, जाके चलना होता है, खा के बस सो जाना उधर ही। एक सवाल है, ये बताओ कि वो क्या चीज़ है जो पानी में डाल दो फिर भी गीली नहीं होती? फिर भी गीली नहीं होती वो चीज़ पानी में गई है, खड़ी है, गीली नहीं होगी। पानी में गए हो कभी? कौन कौन से पानी में? जो शावर लेते हैं बस वही। उसके अलावा नहीं? दरिया, समंदर, नदी, नाले? कराची पे गई थी, अब नहीं गई? याद ही नहीं होगा फिर बचपन वाला तो। होगा। आप गई हैं कभी पानी में शॉवर के अलावा? हाँ जाते हैं, सिंध दरिया में, हमारे घर के पास है। आप सिंध से हैं? ये तो पूछा ही नहीं, इतनी दूर से आप पंजाब में आई हुई हैं पढ़ने के लिए? नहीं, वैसे हमारी फैमिली यहीं आई हुई है, हमारा विलेज वहीं है। तो कभी आपने समंदर में खड़े होकर कुछ फेंका हो या देखा हो, क्या गीला नहीं होता? गीला प्लास्टिक बाल क्या चीज़ है जो गीली नहीं होती? कोई शेर आता है? एनीथिंग? नहीं आता है सारा कुछ। सही है, दोस्त ऐसे होने चाहिए, इन पे डाल दो। ये ऐसे ही करती है दूसरों पे डालने वाली लड़की। इससे पहले तुम दोनों की लड़ाई हो जाए, तुम दोनों जाओ यहाँ से और हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और प्यारी सी लड़कियाँ, हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? आशफा उमर। आशफा, बड़ा प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं। नहीं पता? नहीं, अभी किसने रखा था? मम्मा ने। आपका नाम? मेरा नाम आमना सदीक। आमना, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से। तो क्या करती हैं, क्या पढ़ रही? मैं LHV फर्स्ट ईयर। यस। और आप? मैं भी LHV की स्टूडेंट हूँ। LHV की स्टूडेंट है। LHV की एब्रीवेशन क्या होती है? लेडी हेल्थ विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर, ठीक है। तो लेडीज़ ये बताएं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या आपकी फील्ड के हवाले से मुझे बताएं कैसी फील्ड है, आप पढ़ रही हैं, आप प्रैक्टिकल हॉस्पिटल्स में भी गई होंगी देखने, तो आपको कैसा लगा है? मतलब ये एक अच्छा फील्ड है, इसमें हम अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है, और मतलब कि मदर और बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में उन्हें बताते हैं। ठीक है, गुड हो गया। तो और आप, कैसी फील्ड है ये आपकी? बहुत अच्छी फील्ड है, मेडिकल फील्ड वैसे भी बहुत अच्छा मुझे लगा इसमें आके भी। क्या क्या काम आता है आपको मेडिकल से रिलेटेड? अभी तक क्या क्या बेसिक सीखा है आप? बेसिक चीज़ें, इंजेक्शन लगाना, ड्रिप, कैनोला और पेशेंट को देखना, सब कुछ आता है। कुछ आता है? ठीक है, यानी आप बहादुर हैं, है ना? मेरे ख्याल से इस चीज़ के लिए ना, इस फील्ड के लिए बहादुरी बहुत ज़रूरी होती है, वरना लड़कियां तो कहती हैं ओ इंजेक्शन लग गया, फल्ला, और रोना डाला होता है हॉस्पिटल में। मैं भी ऐसी हूँ, ठीक है ना, मैंने सर पे उठाया होता है। मैं ना मतलब इंजेक्शन बाद में लगता है, मैं मर पहले जाती हूँ। हमारे साथ भी ऐसा है, हम डरते बहुत हैं लेकिन दूसरों को लगाते हुए नहीं डर लगता। जी सही है। आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, जान निकलने वाली होती है कि हाय हमें इंजेक्शन लगेगा। ये मुझे नहीं पता था। दूसरों को इंजेक्शन लगाने में कोई मतलब दूसरों का होता है ना। देखें ज़रा, ठीक है, ये बताएं कि हमें क्या सुनाएंगी, क्या टैलेंट है आप में, क्या आता है आप? मैं आपको सॉन्ग सुना सकती हूँ। वेरी नाइस, चलें सुनाएं। नाइस, बहुत प्यारी आवाज़ है। आपको क्या आता है? मुझे ट्री आती है? जी, मैं अपनी दोस्त के लिए कहना चाहूँगी। फिर तो माइक भी आप ही को। मैं कहना चाहूँगी कि ठीक है, बहुत खूबसूरत बात। ऐसी क्या इन पे जादू कर दिया आपने, इतनी तारीफ़ें हो रही हैं? मैम बस बनती बहुत है, बॉन्डिंग बहुत क्लोज है। ठीक है, कितने अरसे से साथ हो? हम इस कॉलेज में आए तो हमारी फ्रेंडशिप हुई है। अच्छा, 2 साल हो गए हैं? 1 साल? 1 साल हो गया। हम रूममेट्स भी तो है ना, इसलिए। वेरी नाइस। तो अच्छा, जब रूम में जाते हो पढ़ने के बाद क्या करते हो? मज़ा आता है? वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बातें शातें हो रही होती हैं। गॉसिप करते हो? बिल्कुल, बहुत। ठीक है, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। प्यारी प्यारी लड़कियों से हमने प्यारी प्यारी बातें की हैं यहाँ पर, और उनका टैलेंट आपको दिखाया है, और हमने उनसे एक सवाल भी किया था जिसका जवाब अनफॉर्चुनेटली ये लड़कियाँ नहीं दे सकीं। और
मुझे नहीं लगता कि सवाल मुश्किल था। चलें, अगर आप लोगों को पता था तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं इसका जवाब। हमारा सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम पानी में भी डालें मगर वो गीली नहीं होती, तो उसका जवाब है साया। हमारा साया, शैडो। जब आप समंदर किनारे खड़े हों और आपके पैरों से जो रेत है वो पानी बहा कर लेकर जा रहा हो और आप लोग जो हैं अपना अक्स जब देख रहे हों पानी में, तो वो गीला नहीं होता। बाकी दुनिया की हर चीज़ तकरीबन पानी में गीली हो जाती है, चाहे वक्ती तौर पर या आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर, लेकिन गीली ज़रूर होती है क्योंकि पानी जो है वैसे भी ज़िंदगी है। और आजकल पानी के हवाले से मैं जो मैसेज देना चाहूँगी वो ये है कि पानी अपने साथ जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है पानी, लेकिन साथ में कभी ज़िंदगियाँ ले भी जाता है बहा के सैलाब की सूरत में। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए पूरे पाकिस्तान के लिए, साउथ पंजाब के लिए, मुल्तान के लिए, कि यहाँ पर जो फ़्लड सिचुएशन बनी हुई है उससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जो लोग सैलाब मुतासरीन हैं उनकी हिफाजत फरमाएँ, उनके लिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए और जितना हो सके कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।